अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मेरे साथ आज 3 रुकनी बेंच मौजूद हैं। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में भी आज 2 थे, इनफैक्ट 3 थे, जिनसे बड़ी बड़ी खबरें आज आई हैं। सबसे पहली खबर आई कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के अटक से, उनके लिए अच्छी खबर थी कि उनको कागजात नामजदगी उनके मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी और तमाम तर जो पाबंदियाँ थी कि बैलेट पेपर छपाई हो रही है नहीं हो रही है और वो उन्होंने कहा जी कुछ मैटर नहीं करता, बंदा जो एलिजिबल है ही विल कंटेस्ट इलेक्शंस और 8 फरवरी को ही होंगे, 1 सेकंड के लिए भी इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। उसके बाद मामला आया आरिफ अब्बासी साहब का जो PP 19 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। ऑल दो के सारी आज़ाद है लेकिन पार्टी एफिलिएशन PTI है। उनका मफरूर होने की वजह से केस काजी फैसल साहब की केस में लगा। उन्होंने कहा जी मफरूर है, उसने सरेंडर नहीं किया, हम उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त कैसे दे दें। इस बेस पर उनके कागजात जो है ना मुस्तरद होने का फैसला बरकरार रहा, अपील खारिज हो गई। सनम जावेद खान, शौकत बसरा, इनके कागजात नामजदगी का केस आया, चौधरी परवेज अलाई का केस आया, उमर असलम का केस आया। इन सब के कागजात मंजूर कर लिए गए और इन सब को रिलीफ मिल गया। अब ये सब के सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। सनम जावेद और शौकत बसरा के केस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर ऑलरेडी छप चुके हैं इनके, लिहाजा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसने ऑर्डर में ये लिखवाया कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन नंबर 1 8 फरवरी को ही होगा, 8 फरवरी 2024 को, इससे आगे नहीं जा सकता। और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि बैलेट पेपर के ऊपर इनको ना सिर्फ इंतखाबी निशान अलॉट करे बल्कि इनके नाम भी बैलेट पेपर के अंदर शामिल किए जाएं। ये बड़ा वाज़ेह हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और जो बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं, जस्टिस अतहर मनल्ला की, जस्टिस जमाल मंदोखेल की, खुद जस्टिस मंसूर अली शाह की, इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद की, जस्टिस मुनीब अख्तर की, जस्टिस इरफान सादिक खान की, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर आई। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से यहाँ तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक अब चेज़ करते हुए आ रहे हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ना हो जाएं। तमाम चीज़ों की तफसीलात के लिए मेरे साथ मेरा पैनलिस्ट या मेरा बेंच मौजूद है। सुहेल रशीद साहब, शुरू करें जी, कहाँ से करेंगे? परवेज अलाई से करें, ताहिर सादिक से करें? आज तो मटीरियल ही मटीरियल है। और जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में कि उमर असलम के वाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये मफरूर है, तो क्या हुआ? कहीं ने लिखा लॉ में कि मफरूर नहीं लड़ सकता, सदा याफ्ता इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी है अगर 2 साल से ज़्यादा हो। उमर असलम मफरूर। और आरिफ अब्बासी के केस में एक बेंच ने ये कर दिया कैसे चार्जेस थे दोनों पर। हाँ जी, ये इसके ऊपर राजा साहब से लेंगे। सुहेल साहब पहले तफसील बता दें। वो देखें, एक तो 2 अलग अलग बेंचेस से फैसले आए हैं, लेकिन एक मेरा ख्याल है सरेंडर कर चुके थे और दूसरे ने अभी तक नहीं करवाया हुआ। ये थोड़ा सा मामला है कि सरेंडर नहीं किया हुआ और बेल नहीं कराई हुई। नहीं तो बेल वाला मामला तो कल था, वो कल था, आज नहीं, आज बेल वाला मामला नहीं था। आज भी जो है उसमें उन्होंने बेल नहीं करवाई हुई। आज जो उन्होंने आरिफ अब्बासी की वो किया उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने बेल नहीं करवाई हुई, तो बेल उसमें एक इशू था कि वो अभी भी जस्टिस मोहम्मद अली मदर के उन्होंने कहा कि जी उनकी जमानत नहीं है तो वो घूम रहे हैं पूरे शहर में। पूरे शहर में वो आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, जबकि वो हमें तो आज तक नजर नहीं है। बहरहाल वो पहले हम रिलीफ गिन लेते हैं कि हाँ, पहले रिलीफ गिन आज का दिन तकलीफ से ज्यादा रिलीफ के लिए गिना जाए तो बेहतर होगा PTI के लिए, क्योंकि आज उन्हें रिलीफ मिला है। परवेज अलाई जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अहल करार पाए हैं, वो अब सूबाई असम्बली की सीट पे लड़ सकेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है जो सनम जावेद के कागजात नामजदगी की मंजूरी है, क्योंकि मरियम नवाज़ के खिलाफ उनका जो एक बड़ा अहम सियासी मैच पड़ने वाला है और उसमें बड़े दावे किए जा रहे थे PTI की जानिब से। मरियम नवाज़ ने तो कभी नहीं किया, खैर PTI की जानिब से किए गए थे कि वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़के दिखाएं, क्योंकि सनम जावेद जेल काटने के बाद इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, ये PTI का नैरेटिव है। लेकिन अब ये मैच पड़ेगा। इनने 119 120 दोनों से कागजात नामजदगी जमा हैं। सनम जावेद की सूबाई असम्बली की भी एक विशेष से जमा है। अब वो उनका नाम बैलेट पेपर पे आएगा, उनको इंतखाबी निशान भी अलाट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है। शौकत बसरा, इनने 163 से वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल करार पाए हैं, उनके कागजात नामजदगी पे एतराज़ात भी मुस्तरद हो गए हैं। इसके अलावा उमर असलम, ताहिर सादिक, बहुत अहम प्लेयर इमरान खान की टीम में, और लेकिन ये इमरान खान जब गवर्नमेंट में थे तो इनको काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये कहते थे उनके गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी वजह से ये शायद एक जगह पे तो ये भी लग रहा था, एक जगह पे तो ये भी लग रहा था कि शायद ताहिर सादिक आप PTI के साथ नहीं है, लेकिन वो मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने एक। लेकिन सोहेल साहब, परवेज अलाई के इंतखाबात में हिस्सा लेने से जो मैं समझता हूँ ना कि पंजाब के अंदर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर बड़ा आम तब्दीली आएगी, बड़ा माहौल से तब्दील हो गया उनके पंजाब असेंबली के आने से। वहाँ पर एक तो माहौल तब्दील होगा। माहौल आज जस्टिस अतहर मनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क से भी काफी बहुत तब्दील हुआ। लेकिन जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किया है सदर जो है अलीम खान, अब देखिए 3 उम्मीदवार जो है ना वो
वज़ीर आला के लिए बन गया, उम्मीदवार बन गए ना, परवेज़ इलाही, मरियम नवाज और IPP के सदर अलीम खान। अगर ये तीनों इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर बड़ा दौर लगेगा, अच्छा, बड़ा अच्छा मैच पड़ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लेकिन अब देखने वाली बात उससे पहले ये है कि अब बड़े जो जितने अहम मुद्दों पे शाह महमूद कुरैशी के अलावा मेरा ख्याल है बाकी उनके ना इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अलावा बाकी जो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने के अलावा बची हुई क्यादत थी उसमें से एक अच्छा फेस परवेज़ इलाही थे जो कि आ गए हैं, अब इलेक्शन की रेस में आ गए हैं और उनके आने से गुजरात पे और गुजरात के आने से पंजाब पे मेरे ख्याल काफी में जोरदार परवेज़ असर इलाही की जो पड़ता है। दिलचस्पी थी रिमार्क से आप हटा देते हैं मुझे ना, हाँ, वो असल चीज के ऊपर आने दें। ठीक है। जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 17 जो आइन का है वो अवाम के हकूक़ यकीनी बनाता है, ठीक है। वो भाई इलेक्शन कमीशन को नहीं कि आप हर जगह पे रुकावटें खड़ी करें। फिर उन्होंने कहा कि ये रुकावटें खड़ी करने के लिए नहीं होते कवानीन, ये आसानियाँ पैदा करने के लिए होती हैं और एक चेक रखने के लिए होता है और इसकी मर्जी की तशरीह नहीं होगी। सबसे अहम रिमार्क्स उनके ये थे, इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी हमने ऐसी तशरीह करनी है कि जो अवाम को अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को वोट करने के बुनियादी हक से महरूम ना रख सके। ये आज की जो है ना टैग वो लाइन पटवारी वाला भी किस्सा आज बड़ा उन्होंने परवेज़ इलाही पे एतराज था कि आपने एक प्लाट हालिया में जाहिर नहीं किया। प्लाट का। हालिया में उनके वकील फैसल सिद्दीकी कह रहे थे कि वो तो जेल में थे जब वो प्लाट की परचेजिंग डेट डाली जा रही है, तो जेल से तो वो नहीं खरीद सकते थे। तो उन्होंने कहा जी कि एतराज़ कुनिंदा से पूछा कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा जी पटवारी से पता चला जस्टिस था। अतरमुल्ला ने पूछा हाँ, था ये। तो फिर पटवारी का नाम भी पूछा गया, वो तो खैर मेरे जहन से निकल गया। पटवारी कैसर, उसने कहा जी बड़ा मशहूर है पटवारी कैसर। पटवारी कैसर वो उनका नाम उन्होंने लिया है कि उन्होंने मालूमात दी थी। जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा इसका मतलब है अब भी मौजूदा गवर्नमेंट मतलब निगरान पंजाब हुकूमत जो है ना वो नहीं चाह रही कि निगरान परवेज़ सर इलाही है। मैं आपकी इस बात को जुगरान साहब अगर इजाज़त दें तो जी, मैं जी, थोड़ा सा बिल्कुल। इसमें इजाफा कर दूं कि मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब का जो इंतखाबी मैदान है ना वो पंजाब है, वो उनका अखाड़ा वही है। इसी वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की जो सीटें थी उससे वो दस्तदारी की है उन्होंने। वो मरकज़ में कभी उनकी दिलचस्पी पंजाब की हद तक है और वो मैं समझता हूँ कि आज जो उन्हें रिलीफ मिला है इसमें बड़ी हद तक कामयाब हो। जो आप जिक्र कर रहे थे आरिफ अब्बासी और उमर असलम का केस का, दोनों केसेस में एक तरफ एक आरिफ अब्बासी का केस था चीफ जस्टिस की बेंच में, उनके साथ थी जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस महमूद अली बजर, जबकि दूसरा केस था जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में, नहीं सॉरी जस्टिस मंसूर शाह उनके साथ थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतरमुल्ला। दोनों केसेस एक तरह के थे, दोनों पर चार्जेस एक तरह के थे और 9 मई के वाले से दोनों पर चार्जेस थे कि 9 मई को जो है वो एक उनके मफरूर है दोनों। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर शाह बेंच था उन्होंने इजाज़त दे दी उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की, बल्कि ये कहा गया कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि मफरूर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, इंतखाबात में हिस्सा लेना हर एक का बुनियादी हक है। जबकि दूसरी तरफ जो केस था जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की अदालत में, उसमें उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नमाज दिए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक बंदा जो सरेंडर नहीं जिसने किया अभी तक, वो फौजदारी मुकदमात हैं, मफरूर है, वो कैसे जो है इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट उसके दो तरह के जो मामलात है फैसले में मेरी समझ से ये अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सनम जावेद के केस में रिटर्निंग अफसर की बड़ी एक तरह से कह लें कि तो मौजूदगी में सरजनिश हुई है। जजेस ने ये कहा कि जी उसने किस बेस के ऊपर इसके पेपर रिजेक्ट किए हैं, जबकि उन्होंने कहा बताया गया कि जी जो अटेस्टेशन का मसला था डॉक्यूमेंट्स का कि जी वो 22 तारीख का जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं था, ऑन ओथ जो होता है ओथ कमिश्नर का अटेस्टेड नहीं था, वो 21 का था। तो वकील ने ये बताया कि सनम ने तो 21 को बयान रिकॉर्ड कराया था, जो बयानी हल्फी होता है, उसने कभी क्लेम ही नहीं किया 22 का। और जजेस ने पूछा तस्दीक कैसे की गई, तो बताया गया जी आरओ ने लेटर लिखा जेल को कि क्या 22 को सनम जावेद से कोई मिल के गया है, तो जेल हुकाम ने बताया जी 22 को किसी की मुलाकात नहीं हुई। उसने इस बेट पे उनके पेपर रिजेक्ट कर दिए। जजेस ने कहा माइक्रोस्कोप लेकर, इतना माइक्रोस्कोप लेकर, इतना डीप जाकर, इतनी तगोदो, इतनी मेहनत की रिटर्निंग अफसर ने सिर्फ और सिर्फ एक जेल में कैद लड़की मतलब उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मुनीब ने कि एक सुप्रीम कोर्ट के पीछे यहाँ तक आ गया मैं समझता हूँ कि जो सनम जावेद को जो लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दिया गया, अब वहाँ पर आपी मरीम नवाज के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात पैदा होंगी। चलिए वो तो राय जी वो तो पब्लिक को फैसला करने थे कि मुश्किल किसके लिए पैदा हो रही है। एक चीज़ बहरहाल जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेन जो हेल्ड किया है ना, जो प्रिंसिपल ले डाउन किया है वो दो की है। नंबर 1 ये प्रेसिडेंट बन गया है कि मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है, एक बेंच ने ये होल्ड कर दिया है। दूसरा ये कि जो अकाउंट आपने शो करना है वो ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है आपका, जो आप मुख्तस करेंगे इलेक्शंस के लिए,
दूसरा ये कि लाजमी नहीं है आपने 5 हल्कों से लड़ रहे हैं तो 5 अकाउंट आपने शो एक करने हैं, अकाउंट से ही एक काम चल अकाउंट जाता से ही है। आप सारा हाँ, काम यहाँ कर पे सकते जैसे हैं। इरफान सादत ने ये कहा कि Exactly. उसमें ये उस केस में ये कहा कि अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि वो जब इंतखाबात जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहा होता है उसके अखराजात के हवाले से तफसील, इसलिए जो है वो, लेकिन ये सेट हो गया है कि एक अकाउंट से आप जितने मर्जी पूरे पाकिस्तान में हिस्सा लें उसके लिए एक अकाउंट ही यस, काफी और है। शौकत बसरा साहब के उन्होंने कहा कि जी ये ज्वाइंट अकाउंट इन्होंने शो किया। दूसरा जब वो अपना इंडिविजुअल अकाउंट शो करने के लिए गए तो आरओ ने ये कह के वसूल करने से वो डॉक्यूमेंट से इनकार कर दिया कि जी अब तो 3 बजे का टाइम था, टाइम खत्म हो गया। इस पे जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि ये टाइम कहाँ से ड्राइव किया आपने, आपके शेड्यूल में तो लिखा है 20 से 30 तक जो है ना वो स्क्रूटनी होगी, और 30 का ही इंतखाब क्यों किया रिटर्निंग अफसर ने, बिल्कुल आखिरी दिन ताकि वो अपील भी ना कर साहब, सके। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो रिमाज थे ना, मैं समझता हूँ कि जो रात को फैसला आया था, तफसीली फैसला बल्ले वाला, हाँ। अगर उसको इनके साथ मिलाकर पढ़ा जाए ना तो इस बेंच बुनियादी इंसानी हकूक़ की इसने बात की आज हाँ जी, कि बुनियादी इंसानी हकूक़ इंतखाबात में हिस्सा लेना हर एक शहरी का बुनियादी हक आईनी है, आईनी हक है, उसको आप रोक नहीं सकते। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि मफरूर है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। उस फैसले को इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो ये आज का फैसला जो है वो Exactly, हजार गुना बेहतर है। इसमें राय साहब एक चीज़ और ऐड कर लें, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान, इन 3 ने जो कहा है, उन्होंने जो चेक किया सारा लॉ को देख के, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन से पूछा कि 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें रिटर्निंग अफसर को इख्तियार है कागजात मुस्तरद करने का। जो सनम जावेद खान और शौकत बसरा के केसेस हैं ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो डीजी लॉ इसी पे कोई तसल्ली बख्श इसका जवाब नहीं दे सके थे। तो इलेक्शन वो कमीशन अकाउंट के हवाले से भी तसल्ली बख्श अकाउंट जवाब के नहीं हवाले देते। से भी एज और विल में जाकर उन्होंने जस्टिस Exactly. मुनीब ने उन्हें फंसा लिया था, राजा जिसमें बशारत पर साहब वो को मैं यहाँ पर एक और खबर भी ब्रेक कर दूं कि राजा बशारत साहब जो हमारे पैनल के मेंबर हैं, बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में फाइनेंस सेक्रेटरी के इंतखाबात राय जीत साहब गए हैं। मुबारक हो, राय साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मज़ीद 28 मिसाइल वोट सुनने के लिए मेरा ख्याल है हमें ऊपर 42 जाना चाहिए। बिल्कुल, मिठाई खाते हैं, उसके बाद अगले एग्जैक्टली इलाज में मिठाई मिलेंगे। खाते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।